नमस्कार, मैं प्रदीप शेखावत आज आपके सामने जो राजस्थान में पशु परिसर भर्ती है उसके बारे में कुछ डिटेल से बताऊंगा। और इस भर्ती को भाई हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें 24 लाख प्लस फॉर्म लगे हैं और जो वैकेंसी है वो 6000 पदों के ऊपर है ना। जैसे इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और बी। पार्ट ए राजस्थान जीके प्लस सामान्य गणित और विज्ञान है ना, और जो पार्ट बी है वो पशुओं से संबंधित है। पशुओं की शब्दावली वगैरह इसमें आएगी। तो मैं एक बार सिलेबस को अच्छे से बता देता हूँ और फिर उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि एग्जाम को कैसे निकालना है ना। चाहे देखो भाई, शिक्षक की भर्ती कर लो, चाहे नेवी एंड फोर्स की कर लो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की कर लो, पटवारी की कर लो, ग्राम सेवक की कर लो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। सिलेबस लगभग पढ़ना सभी को पड़ता है। और उसके बाद में हालांकि मानते हैं कि डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाता है, परंतु पढ़ना सभी को पड़ता है। सेम पोजीशन विद्यार्थी की यही रहती है कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी भी टीचर से पढ़े, किसी भी कोचिंग में पढ़े और किसी जगह पढ़े, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से देखना है, यानी कि एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से रीड करना है। जैसे जैसे टॉपिक आए उसी प्रकार से आपको पढ़ते एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। चाहे उसका बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए और उससे संबंधित आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं और हर कोचिंग वाला मतलब पशु परिसर के बारे में अच्छा खासे व्यूज वगैरह आते हैं, तो उसको बकराने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वीडियो हर रोज आते हैं। अब पशु परिसर का मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन एग्जाम भी करवाएंगे अपने यहाँ पे, और इसके 2-3 टेस्ट प्रैक्टिस सेट वगैरह के सेट करवा देंगे अच्छे से। चाहे शिक्षक की भर्ती हो, चाहिए सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। पशु परिसर से संबंधित तैयारी सबको करनी पड़ेगी। चाहे वो एक मेरी कहावत है कि आपको नशा 20,000 में भी हो सकता है और नशा 5 रुपए में भी हो सकता है। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसको मैनेजमेंट करते हैं। राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 में 24 लाख फॉर्म लगे हुए हैं और 6000 पदों के ऊपर भर्ती। देख लेना आप क्या कंडीशन बैठी। इसमें 20 लाख लोग तो SSYD से बेफिजूल के फॉर्म लगाने वाले हैं। कंपटीशन के अंदर 4 लाख विद्यार्थी बैठे हैं, उन 4 लाख विद्यार्थियों में से अपना कंपटीशन देख लेना। इतना हल्का भी पेपर नहीं आएगा जैसे आप सोच रहे हो, है ना। और इतनी डीपली तैयारी के मत करना। इन्होंने क्या कहा है कि परीक्षा का स्तर 10वीं रहेगा, परीक्षा का स्तर कॉलेज लेवल तक भी रह सकता है। किसने देखा है? ये तो एक ट्रिक है कि 10वीं लेवल तक रहेगा, ऐसा होता नहीं है अभी तक जो एग्जाम है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने RS प्री लगभग 6-7 बार निकाल दिए और RS मेंस की तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। तो लगभग 100-150 एग्जाम का एक्सपीरियंस हो गया है, किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा। एक बार सिलेबस के बारे में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, फिर किस प्रकार की रणनीति आपकी होनी चाहिए और किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। पार्ट ए 105 अंक का है, जिसमें सामान्य विज्ञान रहेगा। विज्ञान के वही 10 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक फिजिक्स के, 5 गणित, 5 केमिस्ट्री के और 5 बायोलॉजी के। ये 15 टॉपिक हैं, लगभग 15 टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन के लगभग मेरी संभावना रहेगी। उसके बाद में बताऊंगा। गणित के भी 15 टॉपिक हैं, प्रतिशत है, लाभ हानि है और भिन्न है, आपके ज्यामिति की है, क्षेत्रमति है। ये इस प्रकार से 15 टॉपिक ही इसमें आ जाएंगे। सामान्य अध्ययन, राजस्थान का सामान्य अध्ययन आ जाएगा, इससे भी 15 क्वेश्चन आए। राजस्थान के भूगोल से 15 क्वेश्चन, राजस्थान का कला संस्कृति इतिहास, मंदिर मस्जिद वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, महाराणा प्रताप वगैरह है, और जैसे आमेर का है, जयपुर का है, बीकानेर का है, और प्रतिहार कालीन है, और जैसे प्रजामंडल है, राजस्थान का एकीकरण है। तो इस संबंधित
इतिहास से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान के करंट अफेयर्स यानी कि 105 पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट है ना। तो 7 से डिवाइड करोगे 15 बनती 105 यानी कि 15 क्वेश्चन लगभग आपको हर टॉपिक से देखने को मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। 15 इससे 15 क्वेश्चन का लगभग एवरेज आपके रहेगा कि 15 क्वेश्चन का आपको 15 का गणित आएगा, 15 का विज्ञान, 15 का सामाजिक, 15 का भूगोल, 15 का राष्ट्र संस्कृति, 15 का इतिहास, 15 का करंट अफेयर। मैंने कभी पशु प्रेशर वगैरह का ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने बेफजूल की बातें बना रखी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को बता देता हूँ। ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में पढ़ना क्या है, पशुपालन विभाग से संबंधित गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, सुअर और मुर्गी। गाय की नस्ल पढ़ लेना, बकरी की नस्ल पढ़ लेना और ऊंट की नस्ल पढ़ लेना, सुअर की नस्ल पढ़ लेना, मुर्गी की संबंधित पढ़ लेना। इनके देखो मैंने बात, इनकी नस्लों से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा इनका टेम्परेचर से संबंधित आएगा। नंबर 3 इसकी जो खाद्य प्रणाली है उससे संबंधित आएगा। इनके मांस को क्या कहते हैं, जैसे गाय का जो मांस होता है उसको बीफ कहते हैं, भैंस का जो मांस होता है उसको बफन कहते हैं, बकरी का जो मांस होता है उसको चेवन कहते हैं, ऊंट का जो मांस होता है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया। सुअर का जो मीट होता है उसको पोर्क कहते हैं, मुर्गी का जो मीट होता है उसको चिकन कहते हैं। इस प्रकार से आपको एक टॉपिक को थोड़ा बहुत निकालना है। 45 क्वेश्चन आएंगे, अब देखते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 150 अंक का आपका पेपर होगा। 150 अंक के ही वो होंगे। 2 मिनट आपको प्रति क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 3 घंटे आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे। न्यूनतम आपको क्या करना है, इस पेपर के अंदर 40% आपको न्यूनतम अंक चाहिए। 40% जिस विद्यार्थी के न्यूनतम अंक आएंगे उनमें भाई सिलेक्शन तो होगा नहीं, परंतु एक क्राइटेरिया करते हैं कि 40% होना ही चाहिए। ये चीज की मोटी बातें। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे होगा, इन बातों को अच्छे से समझ लेना। सिलेक्शन कैसे होगा, मेन बात तो सिलेक्शन की है ना। शब्दावली है मेरे हिसाब से, पहले शब्दावली से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। गाय से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, इसका हिटिंग पूछ सकता है और इसका मध चक्र पूछ सकता है, वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है और घास फूस से संबंधित मोटे जमींदार वगैरह जो गांव के लोग के किसानों के लगभग जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन सबसे ज्यादा होने की संभावना इसी में रहेगी। राजस्थान जी के आपने बहुत अच्छे से रटा हुआ है और इनका सिलेक्शन अच्छे से मेरे हिसाब से हो जाएगा। पेपर में क्या काम करना है, इसमें माइनस मार्किंग है, कितनी है 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। और आपको पेपर इसी प्रकार से अटेंड करना है। मेरे हिसाब से आप 105 अंक के लिए तैयारी करो, 45 की लिए करो। 45 में से आप ऐसे ही क्वेश्चन चुनना, सिलेक्शन प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। 45 क्वेश्चनों में से आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चुनने हैं जो आपकी आ रहे हैं। 45 में से आपको 15 ही क्वेश्चन करने, बाकी को छोड़ देना। नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देना। 15 क्वेश्चन ऐसे टिक लगाते आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 30 क्वेश्चन इसमें से छोड़ देना। 105 क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इसमें से छोड़ देना। कितने हो गए, 10 क्वेश्चन इसमें से छोड़ोगे 95, 1 9 1 10 1 11। जिस विद्यार्थी के 110 क्वेश्चन सही होंगे, 10 और घटा दो मेरे हिसाब से, 10 क्वेश्चन और हटा दीजिए आप। 10 क्वेश्चन आप घटा दोगे तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेसिंग है वो 90 के ऊपर ही रह जाएगी। यानी कि 90 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के हो रहे हैं उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और ये भी वीडियो मतलब यही कट ऑफ आपकी रहेगी। धन्यवाद।